बात करेंगे अवामी मसाइल से मुतालिक तो कराची वालों का एक के बाद एक इम्तिहान। आज पानी का बहरान, मरम्मती काम के बायस धाबेजी के कई फीडर्स पर बिजली बंद। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम, DHA और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी पानी की कमी है। मरम्मती काम शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से बात करेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 घंटे तक जो है वो काम जारी रहेगा। KLCT की जानिब से धाबेजी ग्रिड स्टेशन पे मेंटेनेंस के जो काम का आगाज किया गया है वो आज शाम 7 बजे तक बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बिजली जो है वो बहाल कर दी जाएगी। फीडर की 9 घंटे के काम होने के बाद जो है वो धाबेजी से वो तमाम मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली जो है जो जुज़वी तौर पर मुअत्तल है वो तमाम बहाल होगी, तो पंपिंग का आगाज कर दिया जाएगा। इस वक्त मुरम्मती काम के बायस जो है वो 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है शहर को, जिसके बायस जो है वो 650 मिलियन गैलन में से 550 मिलियन गैलन पानी जो है वो इस वक्त फराहम किया जा रहा है धाबेजी से। कराची शहर को 550 मिलियन गैलन पानी में ये लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम, DHA नॉर्थ नाजिमाबाद के ये वो इलाके हैं जो कि 100 मिलियन गैलन की कमी के बायस जो है वो इस वक्त पानी की कमी का सामना रहेंगे। आज जैसे ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा तो पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 9 बजे रात को जो है बताया गया है कि इलेक्ट्रिक काम की जानिब से कि 9 घंटे का काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो 7 बजे बिजली बहाल की जाएगी, जो कि 8:30-9 बजे के करीब जो है वो फीडर्स ऑन होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही कि इलेक्ट्रिक काम का मुकम्मल होने के बाद काम जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा, बिजली बहाल की जाएगी। तो वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना यह है कि 9 बजे तक वो तमाम फीडर से बहाल होने वाली बिजली से पंप जो है वो ऑन कर दिए जाएंगे। सो MDD पानी जो इस वक्त रोका गया है मेंटेनेंस के काम के बाद, उस तमाम पानी को जो है वो बहाल किया जाएगा, जो कि कल इन तमाम मुतासर इलाकों में वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी 7 बजे बिजली बहाल कर दी जाएगी। एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तार ट्रॉलर दीवार तोड़कर बंगले में घुस गया। ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बंगले के मालिक ने फिलहाल ट्रॉलर को हटाने से रोक दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में, जहाँ जो है रात के एक ट्रैफिक हादसा पेश आया और इस ट्रैफिक हादसे में जो है एक कंटेनर के साथ जो ट्रॉलर है वो एक घर के अंदर घुस गया और दीवार जो है टूट गई है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अंदर जो है कमरा भी मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो गया। इस हवाले से जो है मेरे साथ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसके साथ साथ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखा सके कि किस तरह ये जो है कंटेनर तेज़ रफ्तारी के बायस जो है ट्रैफिक हादसा पेश आया। उसके बाद जो है इस घर में घुस गया और इस घर के अंदर जो है बताया जा रहा है कि गाड़ी और दीगर सामान भी जो है था उसको भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ जो है अंदर कमरा बना हुआ था वो भी मुकम्मल तौर पर टूट गया और कहा जा रहा है कि घर के मालिकान जो है इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो बैरून मुल्क गए हुए हैं। उनकी जानिब से रब्ता कर लिया गया है कंटेनर के मालिक के साथ भी, और जो कंटेनर के ड्राइवर हैं वो जख्मी हो गए थे इस ट्रैफिक हादसे के दौरान। उनको जो है जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि कंटेनर के मालिक से भी रब्ता कर लिया गया और जैसे ही जो घर के मालिक है और कंटेनर के मालिक यहाँ पर आएंगे उनकी जानिब से जो है फैसला किया जाएगा और उसके बाद इसको हटाने की कोशिश की। तमाम सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर ये गाड़ी आ रही थी और बारिश आई हुई थी, गाड़ी जो स्लिपिंग हुई है, गाड़ी अंदर मुड़ गई है, अब कमरे के अंदर घुस गई है। अच्छा, तो क्या कहेंगे अंदर क्या क्या टूटा है और उसके साथ क्या कहेंगे मालकान या घर में कोई मौजूद था, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान भी नहीं हुआ, मालिक घर पे नहीं थे और एक कमरा टूटा है और दीवार टूट गई है बस। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो ड्राइवर हैं वो कहाँ हैं, इनके जो गाड़ी चला रहे थे? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। अच्छा, तो मालकान के और इनके कंटेनर वालों के आपस में रब्ता हो गया? सब तो हो गया, पुलिस वाले ने सारा को निकाल दिया। तो ये अभी तक हटवाया क्यों नहीं है आप लोगों ने? रेस्क्यू की टीमें कल पहुंची थी रात में, तो उनकी जानिब से कोशिश की गई थी कि इसको हटाएं। वो बाजी ने बोला कि मैं आऊँगी तो फिर जो है ना मैं इसको हटाऊँ। ठीक है। जी देखें, बाजी जो कि घर की मालकिन है, उनकी जानिब से जो है वो इनको मना किया गया सिक्योरिटी गार्ड को कि किसी भी शख्स को जो है वो अंदर जाने ना दें। उसके साथ साथ जो है रेस्क्यू टीमों को भी जो है मना कर दिया गया कि फिलहाल इसको ना हटाएं, ताकि जो इसका कंटेनर का मालिक है उसको भी तलब किया जाए और उसके साथ साथ जो है वो मालकिन खुद भी यहाँ पर आ जाएंगे और इनकी आपस में बात होगी। उसके बाद जो तय पाया जाएगा उसके बाद इस कंटेनर को हटाया जाएगा। ताहम जो बताया जा रहा है कि अंदर जो है इनके जो घर है उसको भी नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ जो ड्राइवर है वो जख्मी है, जिसे पूरी तौर पर जो है तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बात करते हैं इजलास से मुतल्लिक। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जनरल बॉडी का इजलास। जनरल बॉडी की कार्रवाई इजलास जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार मिर्जा सरफराज ने शुरू की। जनरल बॉडी के इजलास में वकला की बड़ी तादाद भी शरीक है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा। सिंध हाई कोर्ट कराची में एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल की गई थी और हड़ताल के बाद इस वक्त जो है सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन की सरबराही में जनरल बॉडी का इजलास जारी है। जनरल बॉडी के इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मिर्जा सरफराज ने शुरू की है, जिसमें वकला की जो बड़ी तादाद जनरल बॉडी इजलास में मौजूद है, जिसमें सिंध बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं और सिंध हाई कोर्ट बार के और कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला मौजूद हैं। जनरल बॉडी में वकला ने जो है वाक़े की मजम्मत की है बल्कि जो है मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। वकला ने जो है खदशा जाहिर किया है कि पुलिस जो है ये केस खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ताहाल एक मुल्ज़िम जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनका यही मौक़िफ़ है कि तमाम मुल्ज़मान जो हैं अब वो मालूम है, उनके नाम भी जो है मुकदमे में नामजद किए गए हैं, लेकिन बावजूद पुलिस जो है इस वक्त तक एक भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अगर पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया तो वकला की हड़ताल और अदालती कार्रवाई का जो बाइकआउट का सिलसिला है अब वो जारी रहेगा। जी मुमताज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। खबर आपको देके सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन की तकर्री को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। इस बारे में बात करेंगे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के जो कमिश्नर की तकरीरी है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन, चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमीशन और मोहम्मद सलीम खान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार आमिर बलोच ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुकूमत सिंध ने मोहम्मद सलीम खान की तकरीरी में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार आमिर बलोच ने भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इंफॉर्मेशन कमीशन की तकरीरी शफाफियत से मुतल्लिक 2016 के एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त शफाफियत, गुड गवर्नेंस और अवामी वफाद की बदौलत वो दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तेमाल की गई है कि मोहम्मद सलीम खान की तकरीरी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और उस तकरीरी को जो है कालादम करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इंफॉर्मेशन कमीशन की तकरीरी से मुतल्लिक 23 जुलाई का नोटिफिकेशन मनसूख करने का हुक्म दिया जाए। जी शुक्रिया मुमताज, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत की महकमों में फोकल पर्सनस की तकर्री के अहकामात के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी है। इस पर भी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे मुमताज जमाली से, जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुमताज, बताइएगा इस पर भी। बिल्कुल, देखें जी, फोकल पर्सन से मुतल्लिक ये दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। सिंध हुकूमत के महकमों में फोकल पर्सन के तकरीरी के अहकामात के खिलाफ जो है ये अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, जहां पर अदालत ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने मॉडर्न डिवाइस के इस्तेमाल और महकमों में फोकल पर्सन की तकरीरी का हुक्म दिया था, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ है कि सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और सरकार के तमाम अफसरान मोबाइल डिवाइसेज ऑन रखने का हुक्म दिया था। अदालत ने व्हाट्सएप ऐप के जरिए मैसेजेस की तस्दीक ब्लू टिक भी ऑन रखने की हिदायत की थी। इसमें चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि ये तो अदालत ने आपको सहूलत फराहम की है, जो चीज़ आपको करनी चाहिए थी वो अदालत कर रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि हम अदालती ऑर्डर में आपके इस्तदा के मुताबिक तरमीम कर देते हैं। जी ठीक है, मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बताते चलें, कुरंकी काजवे पर ट्रक खराब होने के बायस शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। सुबह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बहाल कराने की कोशिशें जारी हैं। आगाह करेंगे इस पर मीर कीरियो। जी मीर कीरियो, बताइएगा।
देखिए जी बिल्कुल इस वक्त कराची के कोरंगी काफले के मकाम पर मौजूद है, जहां सुबह सवेरे एक के माल बरदार ट्रक खराब होने की वजह से जो पूरा ट्रैफिक का निज़ाम है वो बरम हो गया। इस वक्त भी कराची कोरंगी काफले पर जो कि मेन रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया में ये अहम सड़क आती है जो कि आगे जाकर फिर शार फैसल और कराची के बाकी इलाकों से मुंसलिक होती है। यहाँ पर एक ट्रक खराब होने की वजह से ट्रैफिक मुतासर हो गई थी। तमाम तरह जो एक से मुंसलिक सड़कें हैं वहाँ पर ताहाल अभी तक जो है ट्रैफिक जाम है। मेरे अकब में भी आप देखेंगे तो इस वक्त भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर है, क्योंकि सुबह सवेरे अक्सर ये देखा जाता है कि इसी मकाम पर ट्रैफिक का दबाव कम होता है, लेकिन आज ये जो है वाक़या पेश आने की वजह से और गाड़ी ख़राब होने की वजह से पूरा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरबदर हो गया। ट्रैफिक की पुलिस की बात की जाए तो काफ़ी कम तादाद में नफरी यहाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से गाड़ियों को हटाने, रास्ते क्लियर करवाने की वजह से काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना भी पेश आ गया। यहाँ से जो माल उठाने वाली और जो सामान उठाने वाली गाड़ियाँ हैं वो इसी रास्ते से गुजरती है। तहम सुबह सवेरे ये हादसा पेश आने की वजह से जो अभी तक जो है ट्रैफिक का निज़ाम दरमबर में ट्रैफिक मुतासर है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो शहरी ऑफिस जा रहे हैं, दफातर जा रहे हैं वो भी काफ़ी मुतासर हैं, बल्कि जो मजदूर काम पर जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं माल बरदार गाड़ियाँ, वो भी जो है इस वक्त काफ़ी मुतासर है। खबर आपको दें कि सिंध हुकूमत का वफ्द सिंध में चीन की मदद से सरमायाकारी के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अगले माह चीन के दौरे पर जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने चीन की सरमायाकारी के लिए अहम इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में नए मंसूबों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत का वफ्द सिंध में चीन की मदद से सरमायाकारी के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अगले माह चीन के दौरे पर जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का वक्त चीन की मदद से सिंध में सरमायाकारी के सिलसिले में अगले माह जो है चीन का दौरा करेगा। इस वक्त की क़यादत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे। वक्त में सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, सैयद सरदार अली शाह, जाम इकराम धारे जो कासम नवीद कमर भी इस वक्त में शामिल होंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी सरमायाकारी, चेयरमैन तरक्की मसाबली बोर्ड भी वक्त का हिस्सा होंगे। वक्त जो है चीन के दौरे के दौरान खासतौर पर सिंध में सरमायाकारी के हवाले से चीनी हुकूमत के साथ बातचीत करेगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह ने आज शाम 4 बजे अहम इजलास भी तलब किया है। इजलास में चेयरमैन तरक्की मसाबली बोर्ड, सेक्रेटरी सरमायाकारी, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शिरकत करेंगे। इजलास में चीन के दौरे के दौरान जो मनसूबाबंदी है इस हवाले से आज एक इजलास में हिकमत अमली बनाई जाएगी, जिसके बाद हुकूमती वक्त जो है चीन में सरमायाकारी के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएगा। जी आज़ाद नोहड़ियों, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कारोबार की दुनिया से अपडेट्स ये हैं। स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 965 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,42,000 की सतह अबूर कर गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश मेमन, बताइएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तसलसल बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,42,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मुख्तलिफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इंडिकेटर्स भी मुस्बत हैं। इकानमी के हवाले से देख रहे हैं कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और फिर ट्रेड को सालाना $8 अरब तक ले जाने की बात, फिर अमरीका से जो टैरिफ पॉलिसी में नरमी जो इब्तदाई मरहले में 29 और फिर 19% कर दी गई, जो भारत में 25 हैं, 6% हम पीछे हैं। ओवरऑल क्या सिनेरियो है, स्टॉक मार्केट के मजीद क्या मुस्तकबिल है, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ मौजूद हैं। जानते हैं अमीन भाई, बताइएगा क्या डेवलपमेंट्स मजीद देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि ईरानी का सदर यहाँ आए और प्लस ट्रेड आपका बढ़ेगा। यूएस की साइड पे पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। अगर आप देखें, टेक्सटाइल से रिलेटेड आ गया और भी मिनरल से रिलेटेड भी है और प्लस एक माइनिंग से रिलेटेड भी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, पूरी चेंज हो रही है यहाँ पाकिस्तान में, एक चेंज हो रहा है। तो देखिए, इस चेंज का इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि फ्यूचर में इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, आपको इन्फ्लोज आ जाएंगे। मेन मसला क्या होता है, आपके इन्फ्लोज नहीं होते, आपके रिजर्व्स जो है ना डिप्लीट कर जाते हैं। तो ये एक मसला जो है ना पाकिस्तान का हल होने वाला है। और ये
शायद एक ही मसला है जो अगर हम हल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि, और मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम 60 to 70 बिलियन की जा सकती है, इनफ्लोज आ सकते हैं। तो यही वजह है। देखिए मार्केट क्यों बढ़ रही है, मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है उनको उसमें ज़्यादा तेज़ी इसलिए आ रही है कि वो सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, यही वजह है। और देखते रहेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, साथ में करेक्शन आती रहेगी। एक ट्रिगर करेगा कि इंटरेस्ट रेट, लेकिन लग नहीं रहा कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई सॉफ्टनिंग आएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि अगर वो कम कर देते तो पूरा उनकी होमवर्क ख़राब हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक भी विजिलेंट है, गवर्नमेंट भी बेहतर तरीके से काम कर रही है, और सारे जो प्लेयर्स बैठे हुए ऊपर लेवल पे वो अपना पूरा सही तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, गैर मुल्की सरमायाकारी तो आ रही है मुल्क में, लेकिन साथ ही साथ हम देखें कि सीमेंट के हवाले से जुलाई के जो फिगर हैं वो 30% इजाफा हुआ है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान क्रिप्टो के हवाले से बातचीत चल रही है कि ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें बिजनेसेस आएंगे पाकिस्तान में तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे मैंने पहले बताया, इन्फ्लोज आएंगे। प्लस देखिए मेन चीज़ है कि पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो जंग हुई है इसकी वजह से इसके फ़ायदे कितने हैं। देखो पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि हम कुछ हैं, तो यही वजह है कि दुनिया ने समझ गई कि पाकिस्तान में कुछ दम है और पाकिस्तान बहुत कुछ आगे कर सकता है, तो यही वजह है। और प्लस ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है। देखिए बेस बात होती है कि पहले ट्रस्ट नहीं था इतना, लेकिन अब ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है। तो वही बात है, जब इन्वेस्टर आता है उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर उसका ट्रस्ट लेवल डेफिसिट होता है तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जहां उसको कंफर्ट लेवल मिलेगा इन्वेस्टर को, वहां के इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसको पता होगा फ्यूचर में इकोनॉमी की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो इन्वेस्टर इसीलिए आता है कि उसको फायदा हो। इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो उसको फायदा होगा। ठीक है, अमीन यूसुफ मेरे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि इकोनॉमी पॉलिसीज़ में तसलसल बरकरार है, यही वजह है कि जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल है और स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। जी काविश मेमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ गई। नायब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराशा का कहना है कि वीज़ा, टेस्टिंग और बायोमेट्रिक मसाइल बड़ी रुकावट बन गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकातों से मसाइल के हल की उम्मीद है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए इस वक्त बैरून मुल्क नौकरी पे जाने वाले जो आवाम उनको मुश्किलात बढ़ गई हैं। 2023 में देखा गया है कि 8,62,000 बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए थे। 2024 में देखा जाए 7,27,000, लेकिन जो 2025 है उसके 6 महीने में सिर्फ 3,36,000 गए हैं। क्या वजूहत हैं, क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो नायब चेयरमैन अदनान पराशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुश्किलात हो रही हैं, क्या तरसीलातें ज़रा आगे चलकर कम हो जाएंगी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का विजन है यूथ से रिलेटेड, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो जितनी भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है उससे हमारी जो वर्क फोर्स है, यूथ है, उसको प्रॉब्लम्स और हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले जो है उसके टेस्टिंग का है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारे फील्ड मार्शल साहब के डिपार्टमेंट्स की तरफ से अरबों रुपये दिया जा रहा है। हमें ये देखना है कि वो स्किल डेवलपमेंट के अंदर क्या हम वर्क फोर्स को प्रॉपरली हम उस तरह इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहे हैं कि नहीं ट्रेंड कर रहे। दूसरी चीज़ आपका बायोमेट्रिक का है। बायोमेट्रिक में सुबह आपके सेंटर कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद सुबह 4-4 बजे हमारे यूथ जो है लाइन लगाती है, जिसकी वजह से एक लिमिटेड कोटा उस दिन के लिए एलोकेट कर दिया जाता है और उसके बाद हमारे रिश्वत का बाज़ार गर्म हो जाता है और हमारा जो वर्क फोर्स जो कि दूसरे शहरों से आते हैं वो मजबूरन अंडर द टेबल पैसे देने पे मजबूर होता है। तीसरी चीज़ हमारे इस टाइम पे टेस्टिंग है। टेस्टिंग के अंदर भी हमारे कुछ सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जो कि आपका लड़का उसको अगर ट्रेंड भी है तो वो फ़ेल कर दिया जाता है और फेल करने के बाद उसको दोबारा अगर रिपीट करते हैं तो वो रिश्वत के बेसिस के ऊपर उसको पास कर दिया जाता है। देखिए मसाइल है, मेडिकल के अंदर इतनी फीसेस वगैरह का होशरबा इजाफा कर दिया गया है जिसकी वजह ये सारी कॉस्ट हमारे वर्कफोर्स, हमारी यूथ को भरनी है।
जी, जैसा कि हमने सुना की पॉइंट्स बताएं, इस वक्त सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला सेक्टर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो गुज़िश्ता माली साल का आ गया 38 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला लाया है, जिससे पाकिस्तान का करंट अकाउंट में बेहतरी हुई है, साथ ही माली मसाइल भी कम हुए। यहाँ सबसे बड़ा मुतालबा किया गया कि जो बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वाले हैं, अगर उनके मसाइल हल ना किए तो यहाँ पर तरसीलात ज़र गिरेगी, जिससे पाकिस्तान के माली मसाइल बढ़ सकते हैं। दिहाड़ीदार मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील। सरकारी वकील के मुताबिक दिहाड़ीदार मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन कवानीन के तहत मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। ये मुलाजमीन डेली वेजेस पर थे, आपको बता रहे हैं इससे मुतल्लिक कि दिहाड़ीदार मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील। सरकारी वकील के मुताबिक दिहाड़ीदार मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन कवानीन के तहत मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। ये मुलाजमीन डेली वेजेस पर थे। अपडेट करते चलें, दिहाड़ीदार मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील। सरकारी वकील के मुताबिक दिहाड़ीदार मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन कवानीन के तहत मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। ये मुलाजमीन डेली वेजेस पर थे, ये कहना है। और अपडेट करते चलें कि दिहाड़ीदार मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील। नान नफका की अदायगी से मुतालिक शहरियों की मुख्तलिफ अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हकायक की जांच से मुतालिक मामलात नहीं आने चाहिए। हकायक की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हम यहाँ सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी को देखेंगे। बताते चले, नानो नफ़्का की अदायगी से मुतालिक शहरियों की मुख्तलिफ अपीलों की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हकायक की जांच से मुतालिक मामलात नहीं आने चाहिए। हकायक की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हम यहाँ सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी को देखेंगे। कराची में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। आला अफसरान शहदा की फैमिली से मुलाकातें कर रहे हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज़ का कहना था कि कराची पुलिस के शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। मज़ीद जानते हैं SSP सिटी आरिफ अजीज़ के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल कराची पुलिस जो है वो हमें ज़बरदस्त नज़र आती है। जुर्म पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कई जगह पुलिस मुकाबले होते हैं और उसमें हम ये भी सुनते और रिपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं कि वो कोई एहलकार शहीद हो गया, कोई अफसर शहीद हो गया। शोहदा की फैमिली ज़ाहिर सी बात है कि वो उनको याद करती हैं, उनके लिए परेशान भी रहती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस अफसरान की और इस वक्त जो मौजूदा IG सिंध हैं और पुलिस चीफ़ हैं, उनकी जानिब से ये ऑर्डर्स किए गए कि आप तमाम शोहदा की फैमिली से जो भी अफसरान और एहलकार हैं वो उनसे मुलाकातें करें, उनके मसाइल को हल करें। तो इस हवाले से आज यौम शोहदा मनाया जा रहा है कराची पुलिस का। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP सिटी आरिफ अजीज़ साहब के साथ और उनसे हम ये पूछेंगे कि शोहदा की फैमिलीज़ के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं और इस दिन को कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। आरिफ साहब ये बताइएगा कि आज यौम शोहदा मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से शोहदा की फैमिली से आप लोगों ने मुलाकातें की और कैसा लगा उनसे मिल के, उनके मसाइल को किस तरह से आप और किन तरजीहात पर हल कर रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आज का जो दिन है ये पूरे पाकिस्तान में शोहदा की याद में मनाया जाता है और 4 अगस्त को। उसमें जो हमारे जो प्रोविंस के लेवल पे मैं आपसे बात करूं तो इसके ऊपर तो हम तकरीबन हर थोड़े दिनों के बाद IG साहब का, एडिशनल साहब का एक मैसेज आ रहा होता है कि आप फैमिलीज़ के साथ अपना इंटरेक्शन रखें, मुलाकात करें, सारी चीज़ें चलें। अब अगर हम 4 अगस्त से रिलेटेड अगर हम करें तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट सिटी ने जो है वो अपना एक प्रोग्राम अभी मुनक्किद किया था शोहदा के हमारे जितने भी हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ पोर्ट ग्रैंड में। वो हमारा ये 3rd हमारा प्रोग्राम था। एक हमने एक हॉल में किया था, फिर 2nd हमने एक ज़ू जो है गार्डन उधर हमने किया था, 3rd हमारा जो है वो पोर्ट ग्रैंड में हमने इसको मैनेज किया सारी चीज़ों को। और उनके साथ उनकी तमाम फैमिलीज़ के साथ हमने उस आज की जो शाम है वो हमने बच्चों के साथ गुजारी और रात का खाना हम लोगों ने साथ खाया।
और तकरीबन कोई अल्हम्दुलिल्लाह 120 के करीब जो लोग थे उसको हमने बड़ा वेल मैनेज किया ताकि वो बच्चों को इंजॉयमेंट हो। बहुत शुक्रिया। आरिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे एसएसपी सिटी, और उन्हें बताया कि वो बिल्कुल शोधा की फैमिली से राब्ते में भी हैं, उनसे मुलाकातें भी करते रहते हैं, और उन्हें ये मैसेज भी दिया है उन तमाम फैमिलीज़ को कि पुलिस के इस वक्त के जो भी अफसरान और एहलकार हैं वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी हर परेशानी में उनका साथ देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी। यौम शहदा पुलिस के मौका पर एसएसपी सेंट्रल पुलिस मुकाबले में शहीद सब इंस्पेक्टर आमिर के घर पहुंच गए। शहीद एहलकार के बेटे को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उन्हें शहीद कोटा पर भर्ती करने का भी ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस मनाया जाता है। इस हवाले से जो है वो तमाम ज़िले के एसएसपीज़ ने जो शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हैं उनके घर गए हैं और उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया है, और जो शहीद फैमिली है उनकी पूरी जो है वो तरीके से ध्यान भी रखा जा रहा है। इस वक्त एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक ने आज के दिन के मौके पर जो है वो शहीद पुलिस एहलकार के घर पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, यौम शहदा मनाया जा रहा है 4 अगस्त को, शहीद पुलिस एहलकार, कई ऐसे पुलिस एहलकार जो शहीद हो गए हैं, आप भी इनके घर हैं, बताइएगा थोड़ा डिटेल वगैरह इनके हवाले से, किस तरीके से उनकी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं आप लोग, और क्या वाक़या हुआ था इनकी फैमिली के साथ? जी बिल्कुल, ये हमारे एक ऑफिसर थे जो कि सोहराबगोड के इलाके में गए थे और किसी पुलिस मुकाबले में इनकी शहादत हो गई थी। तो आज हम इनके पास आए और इनकी फैमिली के पास इनकी परेशानियां पूछने और इनको लुक आफ्टर करने। तो अब जैसे इनके बेटे हैं, इन्होंने बताया है कि इन्होंने भी शहीद कोटा में अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो फ़ोर्स है वो शहीदों की फ़ोर्स है और इनकी जो औलाद है शहीदों की, उनका सबसे पहला हक़ है। तो इनकी जो हम इंशाल्लाह इनको लुक आफ्टर करेंगे और ये भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे और इनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये भी इंशाल्लाह पुलिस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, जो शहीद के भाई हैं इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था? मेरे वालिद साहब हर संडे को उनकी रूटीन थी कि वो सुबह जाते थे मेरे बेटे की कब्र पे। उन्हें बहुत लगाव था मेरे बेटे से ना, बहुत मोहब्बत करते थे, तो हर संडे जाते थे। मेरे पास सुबह कॉल आई थी 7:30 बजे के करीब कि आपके वालिद साहब को काउंटर कर दिया, शहीद कर दिया गया है। जब हम गए और पता चला तो वहाँ पे चाकर होटल के सामने उनका काउंटर हुआ है, उनका मुकाबला हुआ है और वहाँ पे वालिद साहब की शहादत हुई। एसएसपी साहब आए हैं, ज़ीशान शफीक साहब यहाँ पर आए हैं, वैसे आते रहते हैं, किस मुतमईन हैं आप? मैं सच बताऊँ तो वालिद साहब की शहादत के बाद एसएसपी ऑफिस से, क्या कहते हैं, यूसुफ प्लाजा थाने से और वेलफेयर डिपार्टमेंट से हर जगह से सपोर्ट हुई है। ईद हो, बकरा ईद हो, हर तरीके से हर दफ़ा आए। AIG साहब भी आए, SSP साहब भी आए, DIG साहब भी आए, और उसके साथ साथ जो थाने की पुलिस है SHO इफ्तिखार साहब, वो भी हमें पूछते रहते हैं। सिंध में जितने पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत जो है वो पेश की जा रही है। यौम शहदाए पुलिस पर सिंध पुलिस अपने बहादुर शहदा को खराज अकीदत पेश कर रही है। ASI अशरफ दाऊद 30 नवंबर 2018 को कराची में चीनी कौंसल खाने पर दहशत गर्दों के हमले में जामे शहादत नोश कर गए थे। शहीद के अहले खाना के तासुरात जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे शहवार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज है 4 अगस्त, शहदाओं का दिन। वो शहदा जिन्होंने पाकिस्तान की आन के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ASI अशरफ दाऊद के घर, जिन्होंने 23 नवंबर 2018 को चाइनीज़ एम्बेसी में हमले पर जामे शहादत नोश किया। इस वक्त उनकी बेवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी ये बताइएगा कि 23 नवंबर 2018 को आपके हस्बैंड शहीद हुए थे, तो जब आपके पास इत्ला आई, ये कितने बजे घर से निकले थे काम के लिए? क्योंकि होता क्या है कि जब हस्बैंड्स काम पे जा रहे होते तो जो ज़ौजा होती हैं वो बहुत खुश उनको रुखसत करती हैं। आपको अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई इत्ला आएगी आपके पास? ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कोई कि कुछ ऐसा हो सकता है। बस वो निकले घर से, उसके वहाँ पहुँचने के 10 मिनट बाद फिर वहाँ से खबर मिली है कि कुछ एम्बेसी पे हमला हुआ है। मई नन ने आके कहा है कि भाभी देखो उसे टीवी में क्या आ रहा है। टीवी में देखा है, उस वक्त भी समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी देर में फिर तो उसमें देखते देखते फिर हुआ, अच्छा भी वहीं पे हुआ है। सही। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि ये कि कोई अच्छी खबर आ सकती है, कि हो सकता है वो बच जाए, कुछ इस तरह की उम्मीद थी आपको? जिस वक्त तक खबर मिली है तो उनका नाम ही आ रहा था कि जो शहीद हो गए उनमें,
सर बस खबर मिलने के बाद जब टीवी में देखा है तो उनका नाम उसमें चल रहा था कि शोधा में। सब शहीद की मेरे साथ बेटी भी मौजूद है, इनसे मैं जानूंगी आप कितने साल की थी जब बाबा शहीद हुए थे? 8 साल की थी मैं। 8 साल की थी जी। तो बाबा याद है अभी भी, क्योंकि 8 साल भी माशाल्लाह एक सही एज होती है। जी जी याद है याद है जी। कौन ज़्यादा अटैच थी बाबा से, आप अटैच थी या वो आपकी दूसरी बहन? दोनों ही थे, एक जितना ही थे दोनों। ठीक है जी, ये इस वक्त मैं मौजूद थी जी शहीद ASI अशरफ दाऊद साहब की मेरे साथ बेवा और उनकी बेटियां मौजूद थी। ये जो 4 अगस्त का दिन है ये तमाम उन शहीदों के नाम है जिन्होंने जो अवाम अपने घरों में चैन की नींद, सुकून की नींद सोते हैं, जो अपने घरों में सुकून से उठते बैठते हैं अपने बच्चों के दरमियान, उनके लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये दिन उनका है जिन्होंने हमें सुकून फराहम करने के लिए, ताकि हम अपने घर की 4 दीवारी में अपने प्यारों के साथ बैठ के अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां हमारे उस सुकून, हमारे उस नाम कर दी जो कि हम जो है अपने घरों में बैठ के हासिल करते हैं। खबर आपको दें कि आगा खान यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के इश्तराक से तालीमी पॉलिसी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तालीमी इस्लाहात और बेहतरी की मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन समेत माहिरीन तालीम ने भी पैनल डिस्कशन में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, जी बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में और तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए आज माहिरीन तालीम जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आगा खान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज यहाँ पर राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई है। मेरे साथ जो हैं बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन से मुंसलिक ब्रिटिश डिप्टी हेड ऑफ मिशन न्यूली अपॉइंटेड इस वक्त हमारे साथ मौजूद। वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन? So it's a pleasure to be here this morning. It's great to see the collaboration between academia and between policymakers in Pakistan that this program is bringing together. Before I became a diplomat, I was a teacher, so I know how important education is and how important really well-founded education policy research can be to support that. So I think the key challenge is how can we help academia in supporting the development of education policy and how can we ensure that policy then delivers for every child in Pakistan two crucially important questions, and one that the UK government is really pleased to support through this programme and through events like we've seen this morning. Education is just so vitally important for the development of individuals, but also for the development of countries as well. So, yeah. Exactly, education is the key of success, and as the British deputy head of mission said that UK is a well-wisher of Pakistan, and in future we will going to see the great collaboration between United Kingdom and Pakistan regarding the educational reform. British deputy head of mission, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी। शुगर सेक्टर से अच्छी खबर, चीनी बहरान खत्म होने के बाद सप्लाई शुरू हो गई। जोड़िया बाजार में चीनी सरकारी होलसेल कीमत 170 रुपए किलो बेची जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम बताइएगा। बिल्कुल, जोड़िया बाज़ार से अच्छी खबर यह है कि जोड़िया बाज़ार से एक बार फिर चीनी की जो है वो फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है और बिलखुसूस ये भी देखने में आ रहा है कि जो चीनी जो फ़रोख्त की जा रही है होलसेल में वो सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। चूँकि जोड़िया बाज़ार में हमने देखा था कि चीनी की जो कीमतें थी उसकी वजह से ताजे परेशान थे, लेकिन एक बार फिर अच्छी खबर यह है कि जोड़िया बाज़ार में वाफिर मिकदार में इस वक्त ना सिर्फ चीनी मौजूद है बल्कि चीनी की फ़रोख्त का अमल भी शुरू हो गया और आब व ताब के साथ चीनी की फ़रोख्त की जा रही है और वो भी सरकारी कीमतों पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर मोहम्मद अमीन, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, चीनी की फ़रोख्त शुरू हो गई दोबारा से, कितने अच्छी बात है और कितना सुकून मिला आपको, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हम बहुत खुश हैं, हमारे भी रोज़गार चला है। हमें मेहरान शुगर मिल ने 165 में हुकूमत के रेट पे चीनी दी है, हमने सिंध से मंगाई है, हमें खर्चा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे हुकूमत के रेट पे 170 रुपये में चीनी बेच रहे हैं। अपने ग्राहकों से NIC ले रहे हैं, उनसे एड्रेस ले रहे हैं, उनसे नंबर ले रहे हैं और हम एक NIC पे 5 कट्टे दे रहे हैं। सही है, यानी कि 5 कट्टे मतलब एक NIC पे टोटल कितनी चीनी दी जा रही है? मतलब एक NIC पे 250 kg चीनी दी जा रही है। अच्छा, 250 kg चीनी दी जा रही है। शनाख्ती कार्ड जो आप ले रहे हैं खरीदारों से, उसका मकसद क्या है? वो हम हुकूमत को रिकॉर्ड दे रहे हैं, ऊपर रिकॉर्ड दे रहे हैं ताकि वो दूसरी जगह भी चेक कर सके कि हुकूमत के रेट पे चीनी बिक रही है या नहीं बिक रही है। सही है।
जी बिल्कुल खुशाइन बात है कि हुकूमती रेट पे चीनी की फ़रोख्त ना सिर्फ शुरू हो गई है बल्कि इसके साथ साथ ख़रीदारों से जो है वो ताज़े शनाख्ती कार्ड भी ले रहे हैं ताकि रिकॉर्ड महफूज करके हुकूमत को फराहम किया सके। और इसके साथ साथ यानी कि एक शनाख्ती कार्ड पे 5 कट्टे चीनी के जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि सरकारी कीमतों पर भी इनको चीनी की फराहमी शुरू हो गई है और फिर होलसेल की सतह पर भी ये सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कर रहे हैं। जी, शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने का मिशन मेयर कराची ने कमर कस ली। आई चंद्रीगढ़ रोड में ग्रीन एरिया का तामीराती काम शुरू हो गया। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से आई चंद्रीगढ़ रोड पर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में शजरकारी को फ़रोग देने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मुआशी हब आई चंद्रीगढ़ रोड पर और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस सड़क को जो है इंतहाई खूबसूरत बनाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक्स जो है वो लगाए गए हैं जबकि ग्रीन एरिया जो है बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से गुजरने वालों को जो है वो नहायत अच्छा महसूस हो सके और आई चंडीगढ़ रोड की खूबसूरती में जो है इजाफा हो सके। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो पौधे जो है वो लगाने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त देखा जा सकता है कि आई चंडीगढ़ रोड पर जो है वो काम जारी है। माहौल दोस्त पौधे यहाँ पर जो है वो लाए गए हैं और ख़ूबसूरत सा एरिया जो है वो बनाया जा रहा है ताकि फुटपाथ से गुजरने वालों को जो है वो उनकी आसानी हो सके। हम देखते थे कि आई चंडीगढ़ रोड पे ये फुटपाथ वाली जगह जो है इंतहाई टूट फूट का शिकार थी जिसका मेयर कराची ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो नोटिस लिया था। ताहम मेयर कराची के नोटिस के बाद जो है इस जगह को एक बार फिर से खूबसूरत बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। इस मेयर कराची के आई चंडीगढ़ रोड को खूबसूरत बनाने के फ़ैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ग्रीन एरिया में इस वक्त जो है वो काम तेज़ी से जारी है। रवा माह बाकायदा तौर पर आई चंडीगढ़ रोड के ग्रीन एरिया का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बादलों के डेरे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई की है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में मतला जुज़वी अबरआलूद और मरतूब है। शहर में जो है वो बादलों के डेरे हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी अगर हम बात करें तो मतला जो है मुकम्मल अबरआलूद रहा और जबकि इस हफ्ते भी इम्कान है कि मतला जो है मुकम्मल अबरआलूद और मरतूब रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो मतला अबरआलूद और मरतूब रहेगा। इसके साथ साथ जो है कराची में इम्कान है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है वो आज हो सकती है। जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 से 33 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 से 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें इस वक्त हवाओं की तो शहर में जो है वो जुनूब मगरिब सम से 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर हवाएं चलती रहती हैं तो फिर जो है वो हब्स की सूरत हाल नहीं होती है। लेकिन इस वक्त जो है वो एक हब्स की सूरत हाल है। सुबह सवेरे मौसम जो था वो काफ़ी खुशगवार था। अगर हम बात करें मानसून की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जो है वो बारिशों के हवाले से अगर बात की जाए तो सितंबर के महीने में जो है इम्कान है कि कराची में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। जी।